वेलकम फ्रेंड्स। फीमेल एड बताती है इस नॉवल की कहानी मुझे पता है। ये कहानी दयालु और खूबसूरत हीरोइन सायरा के बारे में थी जो अपने फियोंसे फॉर्सन में अपनी खुशियाँ ढूंढ रही थी। और इस हैप्पी एंडिंग तक पहुंचने के लिए सायरा को अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उन विलन से जो उससे नफरत करते थे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही था? इस बारे में सोचते हुए कि नॉवल पूरी तरीके से हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था, जिसका मतलब है उसके साइड के सभी लोग अच्छे और दयालु, जबकि उसके दुश्मनों को पूरी तरीके से बुरा दिखाया गया। इस हद तक कि ये रीडर के लिए भी एक्सेसिव लगा। मैंने जिस सायरा से मुलाकात की उसे देखकर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो डिस्क्राइब एंजल जैसी हीरोइन तो बिल्कुल नहीं लगती। अब मुझे किरदारों को एग्जैक्टली नोबल की तरह होने का उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी उससे बिल्कुल अलग था। एंटस विंसेंट, नोबल का अनडिस्प्यूटेड विलेन, अक्सर फॉर्सन के साथ मतभेद में रहता, बिल्कुल नोबल की तरह। लेकिन वो क्रूर साइकोपैथ नहीं था। बुक में उसे ऐसा दिखाया गया था। उसके पास उस आदमी से लड़ने का जरूर कोई कारण होगा। अगर मुझे वो कारण पता चलता है तो मैं ये भी समझ पाऊंगी कि दुनिया कितनी बदल गई है। देन कहती है रॉयर, फैक्ट ये है कि यंग लॉर्ड विंसेंट ने बचपन में फॉर्सन को धमकाया था। क्या आप जानते हैं क्यों? मुझे पता है कि मुझ जैसे बाहरी पर्सन को ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यंग लॉर्ड विंसेंट के कामों के पीछे जरूर कोई कारण था। देन रॉयर कहता है, माय लेडी, ऐसा कोई भी कारण नहीं था। एंड ये सुनकर फीमेल इज शॉक्ड। देन रॉयर कहता है, चाहे यंग लॉर्ड रोड्रियन कितने भी चिड़चिड़े रहे हों, शायद जिद्दी या इमेच्योर, लेकिन लॉर्ड विंसेंट के लिए रोड्रियन केवल उनके गुस्से का एक पंचिंग बैग था। उस समय लोग उन्हें पागल कुत्ता भी कहते थे। इससे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना? एंड हंसते हुए कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उन दिनों में यंग मास्टर ने इतनी परेशानी खड़ी की कि मैं उनके कारनामों की सफाई करने की कोशिश में लगभग मर ही गया था। देन लॉरा उनकी बातों से इमोशनल होकर कहती है, सच में आपने बहुत कुछ झेला है। लेकिन हमारे फीमेल लीड को इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एंड मन में कहती है, हालांकि मुझे अब जो एंटिस दिखता है वो विलन जैसा नहीं लगता, जैसा कि उसे नोवेल में बताया गया था। लेकिन वो इतना बदल क्यों गया है? देन तभी रॉयर कहता है, हालांकि आपके साथ डेटिंग शुरू करने के बाद यंग मास्टर पूरी तरह बदल गए। कभी वो घमंडी रहने वाला यंग मैन अब कितना पोलाइट और कोर्टियस हो गया है। सच में प्यार की ताकत ही कुछ और है, बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बना देता है। देन ये सुनकर फीमेल सदमे में एंड लॉरा इम्प्रेस्ड होकर कहती है, वाओ ये कितना रोमांटिक है। एंड दूसरी तरफ हमारी फीमेल मन में कहती है, मुझे उससे पूछने के बजाय खुद पता लगाना चाहिए था। देन जैसे ही वो बैरन पैलेस पहुंचती है तो वो जल्दी से उतरकर भागने लगती है। एंड मन में कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ज्यादा लेट ना रहूँ, क्योंकि आज रात फेयरवेल पार्टी है मेरे फादर के लिए, जो स्टेट छोड़कर गोल्ड माइनिंग का काम शुरू करेंगी। देन वो अपने फादर को बुके देती है एंड हक करते हुए कहती है, फादर मैं आपको मिस करूंगी। देन फीमेल लीड उन्हें अपनी यात्रा के बारे में सारी बात बताती है। तो बैरन कहते हैं, क्या ऐसी बात है? मुझे खुशी है कि तुमने नया हाउस ढूंढ लिया। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ फादर, और वो हाउस अपने खूबसूरत रोजेस के लिए फेमस है, इसलिए स्प्रिंग में कुछ समय निकालकर उन्हें देखने जरूर आए। देन बैरन कहते हैं, हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर स्टेट की तरफ जाने का ख्याल मुझे काफी बेचैन करता है। ऐसा लगता है जैसे कि कल ही तुम छोटी बच्ची थी और अब इतनी बड़ी हो गई हो। देन ये सुनकर फीमेल इमोशनल हो जाती है और कहती है, फादर प्लीज आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, भले ही मैं आपके साथ ना रहूं। देन बैरन कहते हैं, बिल्कुल, मैं थाइन की सलाह जरूर सुनूंगा। देन वो सब अपना मूड फ्रेश करने के लिए एक साथ टोस्ट करते हैं और जैसे ही ड्रिंक करते हैं तो उन सभी का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वाइन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। बैरन पैलेस का नया प्रोडक्ट, एक वाइन जो मछली जैसा स्वाद लाता है, बैरन के गोदाम में बिना बिके मालों का ढेर लगा हुआ है। देन नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। असिस्टेंट कहता है, आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? देन बैरन कहता है, नहीं, अब हमें चलना चाहिए। देन तभी फीमेल कहती है, थाइन एक मिनट रुको, इसे अपने साथ ले जाओ। देन थाइन कहता है, ये क्या है? देन वो नहीं बताती है तो कहता है, इसके वजन से ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड कॉइन है।
देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल, प्लीज इसके यूज से फादर के लिए कुछ कपड़े और दूसरे जरूरी चीजें खरीदें। देन थाइन कहता है, मैं समझ गया, लेकिन आप मुझे दे रही हैं जबकि आप डायरेक्टली उन्हें दे सकती थी। देन फीमेल लीड बताती है, ऐसा इस कारण से है क्योंकि हम इतने लंबे समय तक गरीब थे, इसलिए फादर नई चीजें खरीदने से कतराते हैं। और हाँ, घर से दूर रहने के लिए आपको कई चीजों की जरूरत होगी, इसलिए प्लीज इसे अपने खर्चों के लिए भी इस्तेमाल करें। देन थाइन कहता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं इसे अपने पैसों से संभाल लूंगा। देन फीमेल लीड कहती है, नहीं ये सच नहीं है, काम के लिए जरूरी लागत एम्प्लॉयर द्वारा कवर की जानी चाहिए। देन थाइन कहता है, मैं समझ गया लेडी, मैं ध्यान रखूंगा कि इसे लापरवाही से खर्च न करूं। देन तभी फीमेल लीड कहती है, और एक और बात, ये मेन टास्क है, इस लेटर को किसी और को मत देना और ना ही इसके बारे में पता चलना चाहिए, तुम इसे डायरेक्टली मास्टर एंटिस को देना। देन ये सुनकर थाइन शॉक्ड होता है। देन तभी उसके माइंड में ख्याल आता है कि जरूर ये लव लेटर होगा। देन कहता है, मैं ये टास्क डेफिनेटली पूरा करूंगा। एंड हमारी फीमेल लीड मन में कहती है, आखिर ये इतना सीरियस होके क्यों बोल रहा है। देन कहती है थैंक्स एंड लोरा से कहती है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। देन लोरा कहती है, यस माय लेडी, लेकिन वो लेटर किस बारे में था। देन फीमेल लीड कहती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। देन हमें नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। कैरेज एंटिस ट्रेडिंग कंपनी आकर रुकता है एंड टकला पहलवान कहता है, कैप्टन हमारे गेस्ट आ चुके हैं। देन एंटिस कहता है, तो आखिरकार वो आ ही गए, उन्हें अंदर लेकर आओ। देन बैरन अंदर आते हुए कहता है, काफी दिनों बाद मिले यंग मास्टर विंसेंट, आप ठीक हैं? देन विंसेंट कहता है, हाँ बिल्कुल, आपको देखकर खुशी हुई और ग्रेस। देन बैरन कहते हैं, तुम मुझसे ज्यादा लूना को देखना चाहते हो, है ना? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। देन एंटिस कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे यंग लेडी को देखने के लिए कई मौके मिलेंगे। मैं योजना बना रहा हूँ कि अपना बिजनेस कैपिटल शिफ्ट कर दूँ। वैसे आपके पास फिलहाल रहने की कोई जगह है? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको एक मैंशन में ले जाना चाहूँगा। एक बार आप चलकर देख क्यों नहीं लेते? वो पैलेस एरिया से काफी क्लोज है। देन ये सुनकर बैरन कहते हैं, क्या सच में? तो फिर मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, एंटिस उन्हें पूरा मैंशन दिखाता है और कहता है, इस मैंशन को स्पेशली आपके लिए रीडेकोरेट किया गया है, इसलिए आप इसे अपना घर समझें। देन बैरन कहते हैं, लॉर्ड एंटिस, आपने हमारी बहुत मदद की है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊं। देन एंटिस कहता है, आप ऐसा ना कहें, हमारी ट्रेडिंग कंपनी के लिए आप एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, बेशक मुझे आपके साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। देन बैरन हंसते हुए कहते हैं, तुमने कहा कि तुम बहुत जल्द कैपिटल जाने वाले हो, है ना? वैसे लूना भी अपने खूबसूरत मैंशन में वहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। देन एंटिस कहता है, क्या सच में? मैं वास्तव में काफी क्यूरियस हूँ कि वो कैसा होगा। देन बैरन बताते हैं, असल में मुझे अभी तक वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर खूबसूरत बगीचा है जहाँ पर साल भर गुलाब के फूल खिले रहते हैं। देन ये सुनकर एंटिस कहता है, आपने कहा गुलाब, क्या आपको मैंशन का लोकेशन पता है? देन बैरन कहते हैं, मुझे बस इतना ही पता है कि वो इम्पीरियल पैलेस के नजदीक है। देन ये सुनकर एंटिस मन में कहता है, इम्पीरियल पैलेस के नजदीक, वो भी रोज गार्डन जहाँ के फूल साल भर खिलते हैं। वहाँ पर केवल रोजमेरी के पास ही रोज मैंशन है, लेकिन वो जगह रोजमेरी के जन्म की याद में बनाई गई थी, इसलिए आसानी से बेचा नहीं जा सकता। एंड ये सोचकर उसके पसीने छूटने लगते हैं कि आखिर वो बदमाश क्या साजिश रच रही है। देन तभी थाइन धीरे से कहता है, यंग मास्टर, मुझे आपसे कुछ कहना है। देन वो लेटर दिखाते हुए कहता है, मिस लूना ने ये लेटर आपके लिए भेजा है और ये भी कहा था कि आप इसे अकेले में पढ़ें। देन ये सुनकर एंटिस हैरान एंड मन में कहता है, क्या उसने उस लेटर में कन्फेस किया होगा? देन तभी उसे रियलाइज होता है कि मिस पैलेस ऐसी पर्सन नहीं है, शायद इस आदमी ने ही इस लेटर को लव लेटर समझा होगा। मुझे अब सिचुएशन समझ में आ गया है, चलो इसे थोड़ा टीज किया जाए। देन उससे वो लेटर लेते हुए कहता है, क्या ये रहस्यमय लव लेटर है? तो लेडी ने मेरे लिए भेजा है, ये कहकर वो लेटर को किस करता है एंड ये देखकर थाइन शॉक्ड हो जाता है। देन एंटिस कहता है, सीरियसली यंग लेडी बहुत ही शर्मीली है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी प्यारी लवर को और इंतजार नहीं करवा सकता, उसे बता दो कि मैं जवाब दूंगा जितनी जल्दी हो सके। देन ये सुनकर थाइन पूरी तरीके से ब्लश करने लगता है और कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया।
देन एंटिस वहाँ से दूर जाते ही उस लेटर को रीड करना स्टार्ट कर देता है। उसमें लिखा हुआ था, यंग मास्टर एंटिस, आपने इस बारे में जरूर सुना होगा कि मैंने बिना किसी समस्या के मुकदमा जीत लिया। उस समय विंसेंट मेरे साथ नहीं थे। ये पढ़कर विंसेंट तो हैरान रह जाता है एंड मन में कहता है क्या वो मुझे मिस कर रही थी। एंड हमारी फीमेल जब लेटर लिख रही थी तो मन में कहती है वो बदमाश जरूर ये लाइन पढ़कर हैरान हुआ होगा, है ना? वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देन विंसेंट दूसरा पन्ना पलटते हुए कहता है ये काफी अफसोस की बात है कि मैंने ट्रायल अपने आंखों से नहीं देखा। एंड दूसरे पन्ने में लिखा था, प्लीज मेरे फादर का ख्याल रखना, वो हमारी सोच से कई अधिक कमजोर और संवेदनशील पर्सन है। जब बिजनेस की बात आए तो तुम जितना चाहे उतना सख्त हो सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर तुम रूड रहे या मेरे फादर से कठोर बातें की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देन ये पढ़कर एंटिस मुस्कुराते हुए कहता है यंग लेडी मजाक करने में काफी अच्छी हैं। देन आगे पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही थी, है ना? बस देखते रहो, अगर मुझे तुम्हारी सारी संपत्ति छीननी पड़े तो मैं ऐसा करके तुमसे अपना बदला लूंगी। और आखिरी बात यंग मास्टर विंसेंट, हमें इस मिसलीडिंग रिलेशनशिप को भी खत्म कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स ये काफी जल्दी है क्योंकि हमारे आसपास के लोग काफी हैरान होंगे, लेकिन हमें शायद ब्रेकअप का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो मुझे उम्मीद है तुम मेरे साथ विचार करोगे कि हमें कैसे ब्रेकअप करना चाहिए। एंड ये पढ़कर बेचारे विंसेंट का तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है एंड मन में कहता है यंग लेडी अभी भी बहुत तेज है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये लॉजिकल चॉइस है, लेकिन चीजें इस तरीके से खत्म करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फीमेल कहती है क्या पार्टी? देन रोजमेरी कहती है हाँ बिल्कुल, तुम नए घर में मूव हो रही हो, इस खुशी में पार्टी रखना चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें मिस पैलेस की नई शुरुआत का जश्न मनाना चाहिए। देन ये सुनकर फीमेल मन में कहती है अगर पार्टी हुई तो मैं फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही हूँ कोई भी नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कारण से मेरी हालत कुछ ऐसी होगी। हाई सोसाइटी में मेरी रेपुटेशन बहुत ही खराब है क्योंकि फॉर्सन जैसा दोस्त मिला था। देन तभी रोजमेरी कहती है मिस पैलेस मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरे कहने का मतलब आपको बोझिल महसूस नहीं कराना था। देन फीमेल कहती है क्या मैं परेशान दिख रही हूँ? देन रोजमेरी कहती है दोस्त के नजरिए से हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे वो एक्सप्रेशन देख सकती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं अपने दोस्तों को पार्टी में इनवाइट कर सकती हूँ? मैं सच में उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे पास मिस पैलेस जैसी अच्छी दोस्त है। देन ये सुनकर फीमेल इम्प्रेस्ड हो जाती हैं और कहती हैं मिस विंसेंट आपने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक्स, तो फिर इसे मैं आप पर छोड़ती हूँ।